नमस्कार, मैं राजू और नो पॉलिटिक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे बीजेपी द्वारा चलाए गए कुछ तृप्तिकरण अभियानों के बारे में। अब लोग कहेंगे कि आप बीजेपी के ही बारे में क्यों चर्चा करते हैं। भैया, बीजेपी जो है वो हिंदुत्ववादी सरकार होने के नाम पर सत्ता में आती है। वोट लेते समय अपने आप को परम हिंदुत्ववादी दिखाती है, हिंदुओं का संरक्षक दिखाती है और हिंदुओं के लिए वोट मांगती है। लेकिन जैसे ही वो वोट मांग करके जीतती है, जीतने के बाद उनका क्या रवैया होता है आप इस वीडियो में देख लीजिए। पहले ओवैसी जाता है और माथा टेकता है और तुम देखते रह जाते हो। अरे शर्म करो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। अरे ओवैसी सुन ले, कुत्ता भी ना पेशाब करेगा औरंगजेब की पहचान पर। अब जो भगवा लहराएगा पूरे हिंदुस्तान पर, अब जो भगवा लहराएगा पूरे हिंदुस्तान पर। बड़ी खुशी की बात है कि सैयद हजरत मोहम्मद बाबा ताजुद्दीन, इनका उर्स हर वर्ष मनाया जाता है। इस वर्ष सालाना उर्स को 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस 100वें उर्स के लिए मैं बाबा ताजुद्दीन, इनके सभी श्रद्धालु और भक्तों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और बाबा ताजुद्दीन इनके चरणों में नमन करता हूं। ताजुद्दीन बाबा सदा ही नागपुर। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि जब देवेंद्र फडणवीस सत्ता में नहीं थे तो वो ओवैसी को ललकार रहे थे और ये कह रहे थे कि औरंगजेब के मजार पर जा करके आप इस तरीके से चादर नहीं चढ़ा सकते, और ये कहते हुए वो उद्धव ठाकरे को हुटिंग कर रहे थे। लेकिन जैसे ही देवेंद्र फडणवीस सत्ता में आते हैं, उनके मुख से जो जुबान निकलता है वो तो अमृत बरसाने वाला है। वो ताजुद्दीन के उर्स पर सबको बधाइयाँ देते हैं, न केवल बधाइयाँ देते हैं बशर्ते उनका जो उर्स का जो मेला लगता है, वो जहाँ पे चादर चढ़ाया जाता है, उसको रिनोवेशन का काम भी किया जाता है और उसमें बड़े बड़े मंत्री शामिल होते हैं। ये काम क्यों होता है भाई? वोट तो वो आपको देते नहीं, लेकिन तृप्तिकरण के लिए आप उनको तुष्ट करने में लग जाते हैं। और जब इस बात पर प्रश्न उठाओ तो आईटी सेल वाले हमको, आपको और जितने भी इस तरीके के लोग हैं जो उनको ट्रोल करना शुरू कर देते हैं। अब चलते हैं दूसरे मुद्दे पर। कुछ दिनों पहले पंजाब में एक हिंदुत्ववादी नेता सुधीर सूरी जी का मर्डर हुआ था, और मर्डर हुआ था पुलिस के सामने। दरअसल वो किसी बात को लेकर के धरने पर बैठे हुए थे और वहाँ पर पुलिस प्रोटेक्शन भी था। उस धरने पर बैठने के बाद उस पुलिस प्रोटेक्शन के होते हुए एक व्यक्ति संदीप नाम का आता है और उनको गोलियां मार करके चला जाता है। आज के समय में जब उसी संदीप को पुलिस उठा करके जब कोर्ट ले जा रही थी तो पुलिस के सामने उसको फूल बरसाए जा रहे थे और उसको मालाएं पहनाई जा रही थी, और ये सब हो रहा था पुलिस के सामने। न केवल फूल बरसाए गए बल्कि वहां पर खालिस्तान जिंदाबाद, पंजाब बनेगा खालिस्तान, इस तरीके के भयंकर भयंकर नारे लगाए गए। आप विचार करिए कि मरे हुए खालिस्तान को, जिसके बारे में हम लोग अभी से 2 साल 3 साल पहले तक बात नहीं करते थे, वो समाप्त हो गया था पंजाब में। किसान आंदोलन के नाम पर, किसान आंदोलन के समय की जो परिस्थितियां उपजी, उसके बाद से वो मरा हुआ खालिस्तान पुनः जीवित हो गया, और उस पर काम करने के लिए, उसको कुचलने के लिए सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया बल्कि उसको सहलाने का काम किया, और एक बार पुनः उस किसान बिल को वापस लेते हुए उनके मनोबल को बढ़ाया। आपने देखा होगा कि किस तरीके से 26 जनवरी के अवसर पर लाल किले पर चढ़ करके खालिस्तानियों ने झंडा फहरा दिया था। झंडा फहराने के बाद भी जो उनका मन नहीं भरा तो दिल्ली के चारों ओर जब वो घेर कर बैठे हुए थे सड़कों को, तो उस दरमियान भी बहुत सारी हत्याएं हुई बेअदबी के नाम पर। पंजाब में हत्याएं तो आए दिन हो रही हैं और सरकार चुपचाप मौन हुए देख रही है।
और वहाँ की जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो तो खालिस्तानियों के नाम से ही बनी थी, खालिस्तानियों के समर्थन से ही बनी थी, और ये सब लोग जानते हैं, केंद्र में बैठी सरकार भी जानती है। लेकिन केंद्र की सरकार तो खालिस्तानियों के सपोर्ट नहीं करती, फिर भी केंद्र की सरकार उनको सहलाने का प्रयास क्यों करती है, उन पर कठोर कार्रवाइयाँ क्यों नहीं करती। उसके मॉड्यूल को, जो खालिस्तानियों का जो मॉड्यूल है जो पंजाब में चल रहा है, उस मॉड्यूल को बस्ट करने के लिए कभी NIA रेड क्यों नहीं मारती। जिस तरीके से 1989-90 के दरमियान में कश्मीर को वहाँ के जिहादियों और आतंकवादियों के हवाले कर दिया गया था और मुफ्ती महबूबा और उमर अब्दुल्ला के खानदानों पर सौंप करके और सरकार चैन की नींद सो रही थी, उसी तरीके से एक बार फिर से पंजाब को खालिस्तानियों के हाथ में सौंप करके केंद्र की सरकार सो रही है। यही अमित शाह ऐसे व्यक्ति हैं जो 370 हटा सकते हैं, लेकिन खालिस्तानियों पर कार्रवाई के समय इनकी गिग्गी बंद जाती है, या कहीं ऊपर से दबाव आ जाता होगा साहेब का कि इन पर कार्रवाई नहीं करनी है। जिस तरीके से इंदिरा गांधी ने भिंडरावाला को पैदा किया, उसी तरीके से एक बार फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार ने खालिस्तानियों को पुनः जीवित किया। इसका पूरा का पूरा श्रेय आप नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार को दे सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि खालिस्तानियों का पुनर्जन्म अभी 2 साल पहले से हुआ है। जब से किसान आंदोलन का ये ड्रामा शुरू हुआ, उसके बाद आप देखे होंगे कि खालिस्तानी अपना अत्याचार करते गए, अपना प्रेशर बढ़ाते गए और सरकार उनके सामने झुकती गई। इसी वजह से आज पाकिस्तान का जो एजेंडा है, जो खालिस्तान को पुनर्जीवित करने का, वो सफल होता हुआ दिख रहा है। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।